गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विथ कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग स्टैंडर्ड 8 में आ गए हो। पिछले सेशन 7th में थे और इस साल स्टैंडर्ड 8 में आ गए हो। बहुत सारी मेहनत की आप लोगों ने, गुड जॉब। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश 1। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 1 फर्स्ट चैप्टर। वी आर गोइंग टू फर्स्ट चैप्टर। सो ओपन योर बुक। देख लेते आज हमें फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ना है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोलिए। वाह, इंटरेस्टेड। आज का हमारा फर्स्ट लेसन है टाइगर इन द हाउस, घर में एक बाघ। Timthoni, the tiger cub who discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehradun. तो इसमें बताया गया है एक टाइगर कब होता है छोटा सा, जिसका वो लोग नाम रखते हैं तिमोथी, और वो मिला था जो राइटर है उनके ग्रैंडफादर, उनके दादा को तराई के जंगल में, देहरा में। तो तराई एरिया है वो होता है उत्तराखंड वाला एरिया, और यूपी बिहार ये वाला एरिया तराई का होता है। तो इसमें देहरा की बात करी गई है कि उनको तराई रीजन में राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं उनको एक टाइगर का बच्चा मिला था। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रॉलिंग डाउन द फॉरेस्ट path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger. और एक दिन जब उनके जो दादाजी थे राइटर के, वो इधर स्ट्रॉलिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ घूम रहे थे जंगल में, तो उन्हें रास्ते में एक बहुत ही छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला, अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग, जो सिर्फ 18 इंचेस लॉन्ग था, हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ द बनियन ट्री। वो मतलब बनियन ट्री जो होता है उसकी रूट्स में कहीं को छुपा हुआ था। ग्रैंडफादर ने उसको उठा लिया और उनके घर ले आए। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. और उनकी मतलब उनकी एक खासियत थी उसके दादाजी की कि वो कोई भी काम मतलब करते थे, मतलब या डेड हो अलाइव हो, मगर वो जो भी गेम खेलते थे, काम करते थे, उसको पूरा करते थे। At first, the tiger cub was named टिमोथी बाय ग्रैंडमदर। जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने उस टाइगर कब का नाम रखा टिमोथी। वॉज बॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन फीडिंग बॉटल बाय अ कुक। तो स्टार्टिंग में क्या करा, उस जो बेबी था, टाइगर का बेबी कब था, उसको सिर्फ और सिर्फ दूध उनको पिला रहे थे वो, मगर क्या हुआ कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिच हो गया वो, मतलब दूध उसको सूट नहीं आया। फिर उसको जो डाइट दी गई वो रॉ मटन की और कॉड लिवर ऑयल की उसको डाइट दी गई। फिर उसको मतलब नॉनवेज खाना खिलाया गया क्योंकि उसको दूध पच नहीं रहा था या ऐसे ही कुछ था। टू बी फॉलोड लेटर बाय मोर टेम्पटिंग डाइट्स ऑफ पिजन रैबिट्स। तो पहले तो उसको मटन और कॉड लिवर ऑयल दिया, फिर थोड़े टाइम बाद उसको पिजन्स और रैबिट्स भी देने लगे। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, टोटो द मंकी who was bold enough to pull the younger tiger। और उसको 2 उसके दोस्त भी उसको मिलाए गए, दिए गए, जो था एक टोटो नाम रखा था मंकी का, जो उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी पूंछ वगैरह खींचा करता था और उसको थोड़ा परेशान किया करता था खेल खेल के। यंग टाइगर, ठीक है, बाय द टेल एंड देन क्लाइम अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल मंगोल पपी। और उसको एक तो वो दिया था, मंकी दिया था, और एक मोंगरेल पपी और एक छोटा सा पपी भी दिया था जो ग्रैंडफादर को रोड पर मिला था। शुरू में तो क्या होता है कि टिमोथी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था पपी से, एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ़ इट केम नियर टू हिम। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में वो पपी से डरता है और जैसे ही उसे पपी दिखता है तो वो पीछे पीछे की तरफ हटने लगता है। ही वुड मेक अपस्टोर डैशेस as it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance। और फिर अपने जो उसके पंजे होते हैं उसको वो अजीब से मतलब खरोचता है और फिर पपी को देख के वो भाग जाता है वहाँ से कि उससे थोड़ा सा मैं दूर ही रह लूँ। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ी दोस्ती हो जाती है और वो पपी को उसकी बैक पे क्रॉल करने देता है, थोड़ा घूमने देता है और वहाँ पर उसको रेस्ट भी करने देता है। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him। और एक उसका जो टिमोथी था उसका एक अम्यूज़मेंट, उसका मज़े करने का एक तरीका था कि जो भी कोई उसके साथ खेलता था ना वो उसका पीछा करने लगता था। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकम वन ऑफ टाइगर्स फेवरेट। तो जब मैं ग्रैंडफादर के साथ रहने आया तो मैं टाइगर का फेवरेट बन गया क्योंकि मैं उसके साथ खेला करता था। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me। फिर वो जो था टाइगर था वो मुझे पसंद करने लगा था। फिर वो अपनी
चमकती हुई आँखों के साथ और अपनी बहुत ही प्यारी सी बॉडी के साथ मेरे पीछे पीछे जो है वो घूमता रहता था। सडनली मेक अ डैश फॉर माई फीट, रोलिंग ओवर हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट एनी एंकल। और फिर क्या करता है कि वो मेरे साथ खेलता है, वो अपनी जो कमर पे है वो लेट जाता है और ऊपर करके अपने पैरों को हिलाने लगता है और फिर पास आके ऐसे भी प्रिटेंड करता है जैसे कि वो मेरे पैर को काट लेगा। He was by this time the size of full grown retriever। और इस टाइम तक मतलब जब वो आया था राइटर वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने गया था, उस टाइम तक वो एक काफ़ी बड़ा हो चुका था। रिट्रीवर एक डॉग होता है जो काफ़ी थोड़ा ऊंचा सा होता है, उसके साइज़ का वो टाइगर हो गया था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइट ब्रेथ। और राइटर कहते हैं जब वो टाइगर को बाहर वॉक के लिए ले जाते थे तो फिर जो सड़क पे चलने वाले लोग होते थे वो थोड़े दूर से हट जाते थे ताकि थोड़ा रास्ता देने के लिए हमें। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम। और जब वो जो कप था टाइगर का वो अपनी चेन को खींचता था तो राइटर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि वो उसको पकड़ के रख पाए। और जो टाइगर था उसका जो फेवरेट जगह थी वो था उनका ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा। और वो ड्राइंग रूम में जाता था और सोफे पे चढ़ करके बैठ जाता था, रिक्लिनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नेयरिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट ऑफ। और वहाँ पे वो बड़े ही आराम से बड़ी शान से बैठ जाता था और गुर्राता था किसी पर भी जो उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एक्जैक्टली लाइक अ कैट। और वो बड़ी साफ़ सफाई वाली आदतें थी उसकी, वो अपना जो फेस है उसको साफ़ करता था, स्क्रब करता था जैसे कि एक कैट करती है अपने पंजों से। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। वो रात को सोता था कुक के क्वार्टर में, कुक के कमरे में सोता था और बड़ी खुशी से सुबह सुबह वो निकलता था जब उसको बाहर निकाला जाता था कुक के द्वारा। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on महमूद्स बेड। एक दिन क्या हुआ कि ग्रैंड मदर ने उसको, एक दिन की वो बात बताती हैं पहले की, कि उन्होंने देखा था कि टिमोथी जो था वो बेड पे बैठा हुआ था महमूद के। महमूद कौन था? कुक था उनका। महमूद के बेड पर बैठा हुआ था और कहीं पर भी कुक का साइन नहीं था, मतलब कुक कहीं भी नहीं दिख रहा था और सिर्फ उसके कपड़े कुक के और उसके जूते दिख रहे थे। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, मगर बोल गलत थे, नहीं खाया था टाइगर ने कुक को। बट देन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड एंड अ चेंज केम ओवर हिम। मगर तब तक क्या था कि टिमोथी 6 महीने का हो गया था और उसमें काफ़ी बदलाव आने लगे थे। वो काफ़ी ज़्यादा लेस फ्रेंडली हो गया था, मतलब पहले तो वो सबके साथ खेलता था, अच्छे से बिहेव करता था, अब वो थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा था और वो थोड़ा मतलब लोगों को डर भी लगने लगा था उससे। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog। और जब वो राइटर के साथ घूमने जाया करता था तो वो सोचता था कि कहीं से उसको एक कैट या फिर कोई डॉग मिल जाए खाने को। Sometimes at night we would hear frenzied crackling from the poultry house and in the morning there would be feathers laying all over the veranda। और फिर जो पोल्ट्री हाउस था वहाँ पे रात में से कुछ आवाज़ें आया करती थी और जब हम सुबह देखते थे तो वरांडे में काफ़ी सारे हमें पंख पड़े हुए दिखते थे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। फिर हम डिसाइड करते हैं, हमने सोचा कि टिमोथी को हमें ज़्यादा चेन में बांध के रखना पड़ेगा। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक Mahmood about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided that it was time to transfer him to zoo। और फिर जब वो महमूद जो उनका कुक था उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा घूमने लगा, उसको विलेनियस इंटेंट मतलब थोड़ी बुरी नज़रों से उसके आसपास घूमने लगा, तो फिर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कि हम इसको जू में भेज दें, रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी। फिर क्या ग्रैंडफादर ने एक फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट रिजर्व किया ट्रेन में और टिमोथी और वो उसमें गए। सिर्फ वही दोनों थे और कोई भी नहीं था। तो ग्रैंडफादर उसको लखनऊ के ज़ू में ले गए और लखनऊ की ज़ू अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा खुश हुई एक टाइगर का गिफ्ट पाकर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेल फेड था और फेयरली सिविलाइज था, मतलब खाना भी जिसको अच्छे से खिलाया जाता था और जो टाइगर काफ़ी अच्छा सा था, फेयरली सिविलाइज था। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, लगभग 6 महीने बाद जब जो ऑथर है उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो लखनऊ विज़िट कर रहे थे किसी रिलेटिव को, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि क्यों ना ज़ू में घूम आते हैं,
टिमोथी से मिलाएंगे. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Tehran. मैं तो वहाँ पे नहीं था उनको मतलब कंपनी देने के लिए, मगर मुझे पूरी कहानी सुनने को मिली जब वो लोग मतलब देहरादून वापस आए. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. और जैसे ही वो जू पहुँचे ग्रैंडफादर, वो तुरंत उस केज में, उस पिंजड़े में जा पहुँचे जहाँ पर उन लोगों ने वहाँ उसको टिमोथी को रखा हुआ था. टाइगर वॉज देयर crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. जो वहाँ पे एक टाइगर था वो कोने में बैठा हुआ था और पूरी तरीके से वो बड़ा हो चुका था और उसके काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्ट्रिप्स बन गए थे उसके ऊपर. हेलो टिमोथी said grandfather and put his arm through the bars of the cage. फिर वो टिमोथी को हेलो बोलते हैं और जो अपना हाथ है, वो जो बार्स लगे होते हैं ना, जो लोहे के रॉड्स लगे होते हैं, वो बार्स होते हैं, उनको बार बोलते हैं, तो उस बार में अंदर की तरफ हाथ डालते हैं ग्रैंडफादर जो होते हैं और टिमोथी को हेलो बोलते हैं. टिमोथी जो होता है, वो टाइगर जो होता है, वो उनके पास आ जाता है. टाइगर अप्रोच द बार एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. वो उनके पास आ जाता है और अलाउ करता है ग्रैंडफादर को कि वो जो अपने दोनों हाथ हैं वो टाइगर के मतलब फेस के पास रख दें. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फॉरहेड एंड टिकल्ड इट्स ईयर, and whenever he growled, smacked his across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. और ग्रैंडफादर जो होते हैं वो उसके मतलब कान को ट्रिकल करते हैं, कान में गुदगुदी करते हैं, और जब भी वो मतलब थोड़ा गुर्राने की कोशिश करता है तो उसके माउथ को बंद कर देते हैं, जो उनका एक पुराना तरीका होता है टाइगर को चुप कराने का. He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the cage snarled at him. और वो जो होता है टाइगर, वो ग्रैंडफादर के हैंड को लिक करता है, चाटता है, और वो तभी पीछे की तरफ जाता है जब वो पास वाले केज का जो लेपर्ड होता है वो उसकी तरफ गुर्राता है. ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे. ग्रैंडफादर जो होते हैं वो मतलब उसको हटा देते हैं, लेपर्ड को भगा देते हैं वहाँ से डांट के. एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड. और टाइगर वापस आ जाता है ग्रैंडफादर के हैंड को लिक करने के लिए. और बाकी आसपास जितने लोग होते हैं उनको बड़ा वंडर होता है. बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर. और फिर बार बार जो लेपर्ड है वो मतलब वापस आता रहता है उनके आगे की तरफ और परेशान करता रहता है. और बाकी आसपास जो पीपल होते हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से रीयूनियन हुआ है ग्रैंडफादर का और टाइगर का. आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर. वेयर weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago. और फिर वहाँ पे जो होता है एक जू कीपर आ जाता है देखकर कि किस तरीके से ग्रैंडफादर बात कर रहे हैं. तो वो उसको कहते हैं ग्रैंडफादर कि क्या आपको नहीं पता था कि आप मुझे नहीं जानते, मैं ही तो ये टाइगर जू अथॉरिटीज़ को दे के गया था. तो फिर वो बताता है आई हैवंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज कीपर. तो वो कीपर होता है कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं था. फिर वो कहता है कि प्लीज़ कंटिन्यू कन्वर्जेशन, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. फिर मगर जो कीपर होता है वो बताता है कि मैं इस टाइगर को कभी भी छू नहीं पाया हूँ, इस बहुत ही गुस्सैल टाइगर है. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स. फिर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि आप इस लोग को मतलब इस टाइगर को कहीं और क्यों नहीं रख देते हैं, ये जो लेपर्ड है ये इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है. फिर वो कहता है कि मैं जाकर सुपरिटेंडेंट से इसके बारे में बात करूँगा. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च फॉर सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली. तो फिर वो सुपरिटेंडेंट को ढूंढने चले जाते हैं ग्रैंडफादर, मगर फिर उनको पता लगता है कि सुपरिटेंडेंट तो काफ़ी पहले ही यहाँ से चला गया था. तो फिर ग्रैंडफादर कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वापस आते हैं टिमोथी को गुड बाय बोलने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा मतलब अंधेरा होने लगा था. ही हैड बिन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes. फिर वो कुछ देर तक उसको मतलब स्लैप कर रहे होते हैं, थोड़ा थपथपा रहे होते हैं. तभी क्या होता है, एक और कीपर आ जाता है उनको देखते हुए, जो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है. ग्रैंडफादर उसको पहचान लेते हैं और हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट केम टू द जू. पहचान लेते हैं, वो कीपर भी पहचान लेता है, क्योंकि जब पहली बार ग्रैंडफादर टिमोथी को छोड़ने आए थे वहाँ पर तब भी वही कीपर था. यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर. नो, वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड. तो वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचानते हो. फिर वो कहते हैं कि तुम इस टिमोथी को कोई कहीं और ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर देते दूसरे केज में, जो स्टूपिड लेपर्ड है इसको परेशान करता रहता है. फिर वो बोलता है जो कीपर होता है, बट सर, स्टीमर्ड द कीपर, इट्स
नॉट योर टाइगर। वो बोलता है कि सर ये जो है आपका टाइगर नहीं है जो आप लेके आए थे। आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी। वो कहता है कि हाँ ग्रैंडफादर बोलते हैं, मुझे पता है ये मेरा टाइगर नहीं है, अब ये आप लोगों का है, मगर आप मेरा सजेशन लेके इसको दूसरे केज में तो रख सकते हैं। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months अगो। कीपर बताता है कि मुझे आपके टाइगर अच्छे से याद है और उसकी डेथ 2 month पहले हो चुकी है। डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, वो बोलते हैं, फिर ग्रैंडफादर मतलब बोलते हैं कि वो मर गया है। येस सर, ऑफ निमोनिया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। फिर वो बताता है ग्रैंडफादर को कि आपका जो टाइगर है उसकी डेथ हो गई निमोनिया की वजह से, और ये वाला जो टाइगर है ये मतलब पिछले महीने ही हम इसको हिल पे से लेके आए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रिलिश। तो अब टाइगर मतलब जो ग्रैंडफादर थे उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था और अभी भी वो जो टाइगर था वो ग्रैंडफादर के हाथ को लिक कर रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। और फिर उनको समझ में आ जाता है कि वो उनका टाइगर नहीं है और फिर वो अपना हाथ जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट टिमोथी एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और फिर क्या होता है कि जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उस टाइगर को टिमोथी के नाम से ही बुलाते हैं और उसको गुड नाइट बोलते हैं, और जो कीपर होता है उसको स्क्रॉनफुल, थोड़ा जो अच्छा सा लुक नहीं होता है, वो देखकर चुपचाप जू से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।